ब्रिजमोहन जी को भी रखिए। जी बोलिए सुधांशु जी। बस कोई 2 लाइन में सुनिए किशोर जी, यही तो समस्या है। विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में तीसरे नंबर की पार्टी थी, 3rd क्लास की पार्टी थी। लोकसभा चुनाव में 1st क्लास की पार्टी हो गई, आप लोगों से आगे निकल गई। इसलिए हमारी तरफ मत देखिए। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो पुराना भजन था ना, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। और मैं एक बात और कह दूं, आपने हिंदुत्व छोड़ा कि मैं बात कहना चाहता हूं। इसलिए जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया, कांग्रेस को नहीं जाते तो अलग बात है, इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं जाएंगे। अरे आपको अपने घर में किसी बेटी की शादी में कोई बुलाता है, आप जाए ना जाए अलग बात है। अगर आप लिख के देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा आपके निमंत्रण पे, इसका अर्थ होता आप सीधे अपमान करने का भाव रख रहे हैं। और किशोर जी याद दिला दूं, आज जिस कांग्रेस की आप तारीफ कर रहे हैं, उसके 3 लोग बाबर की कब्र पे जाके उसको श्रद्धांजलि दिए हैं। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। और इस बात का वर्णन नटवर सिंह जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी 68 में बाबर की कब्र के ऊपर उनको श्रद्धांजलि दे रही थी, तो मैं चंद फीट की दूरी पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था सदियां सिमट कर लम्हे में आ गई। और बाबर को श्रद्धांजलि देना एक महान काम है, और इंदिरा जी के साथ तो वो एक अनुपम अनुभव था। महोदय, कहां से कहां आ गए। कहां बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद मेरे शिव सैनिकों ने गिराई तो मुझे गर्व है। कहां बाबर की कब्र पे सिजदा करने वाले और राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने वालों के साथ खड़े हैं, फिर भी कह रहे हैं हम हिंदुत्व के अलंबरदार हैं। तो मुझे लगता है देश को ऐसे लोगों से खबरदार रहना चाहिए। मोहन श्रीवास्तव जी अभी तक शांत रहे, 1 सेकंड आ रहा हूं। अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। जी जी दादा। ऐश्वर्या जी, मैंने आपको सारे लोगों को सुना जी। मैं सबसे पहले तो आदरणीय हमारे स्वर्गीय नेता जो कि बहुत लोकप्रिय थे अपने बाबा सिद्दीकी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि उनके बारे में किसी प्रकार की जो धारणाएं बनाई जा रही हैं, मैं सोचता हूं उससे अलग हटके थे। वो एक बेहतर नेता थे और हमारी पार्टी के बहुत ही मिलनसार नेताओं में उनकी गिनती थी। उनके साथ जो घटना घटी है उसका हम सब लोगों को अफसोस है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को हम ये नहीं मान सकते कि महाराष्ट्र में या मुंबई में फिर से गैंगवार की शुरुआत हुई है। ये एक टारगेटेड अटैक था और निश्चित रूप से इसमें वहां की जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस है वो उस बात को पूरी तौर से समझ नहीं पाई है। हम मानते हैं कि वो फेल्यूर हुआ है, लेकिन ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं महायुति की सरकार की ओर से, एनडीए की ओर से, कि महाराष्ट्र में और मुंबई में कानून व्यवस्था पूरी तौर से नियंत्रण में है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जैसी ये घटना घटती है वैसे ही लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाती हैं। और आज बहुत बड़े लेवल पर इन सारी चीजों की सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। कई जगह से आर्म्स और वेपन्स भी मिले हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था किसी भी तरह से प्रभावित है। जहां तक बात हम लोगों के महायुति की है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, तो ये फैसला हम लोगों ने इसलिए लिया था कि हम लोग ये मानते हैं कि देश के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है। और यही चर्चा हमारी पार्टी में लगातार होती रही थी और इसीलिए ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बनेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। वो हम लोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। देखते हैं सर, जनता डिसाइड करेगी। अनुराग भदौरिया एवरीवन ऑन है, फाइनल आंसर। अनुराग जी नहीं देंगे आप, कोई फायदा नहीं, रहने दीजिए। अब मेरा समय भी सुधांशु को दे दीजिएगा। आप बोलने देंगे नहीं, मैं बोलूंगा भी। अरे बोलिए ना, हर चीज बोलने देता हूं, बोलिए। क्या फायदा, क्या कोई फायदा नहीं। आप मेरा समय दे दीजिएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा दे दूं? बात लेके आप उड़ जाएंगे, आधी बात रह जाएगी। बोलिए 45 सेकंड वेस्ट। आप आधी बात लेके उड़ जाएंगे, मुझे पता है। आप सुधांशु जी को दे दीजिए। 45 सेकंड वेस्ट हो रहा है अनुराग दादा, बोलिए। हम कहते हैं पूरा 1 मिनट वेस्ट हो जाए, आप नहीं बोलने देंगे, मुझे मालूम है, एक्सपीरियंस। ओके, ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर पांडे, ओमकारेश्वर जी। देखिए, जिशान सिद्दीकी की हत्या एक बहुत बड़ा दाग है जो महायुति गठबंधन पे, आप अपनी ही पार्टी के नेता को नहीं बचा पाते हैं। और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि आजकल जो अपराधी हैं वो हाथ से पकड़ लिए जाते हैं। गोली चलाने वाले अपराधी हाथ से कैसे पकड़े जाते हैं? उन पे गोली क्यों नहीं चलाई जाती? 2 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरी बात ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना आ रहा है, मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है।
किसी एक व्यक्ति की मृत्यु का एक व्यक्ति पे मैं वो एक व्यक्ति बहुत उठा रहा हूं powerful था। जनाब, और बहुत सोच समझ के उठा रहा हूं। हमें अच्छी तरह मालूम है, हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम कानून व्यवस्था के उस पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हम सोच समझ के उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था इज अ सीरियस इशू। विशेष रूप से सुधांशु जी, जो ओमकारेश्वर जी कह रहे हैं, एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम सुधांशु जी। सुधांशु जी, लास्ट 45 सेकंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू। महाराष्ट्र में विपक्ष इसको मुद्दा बनाने वाला है। सुधांशु जी, एंडिंग कमेंट सुधांशु जी। सुधांशु जी, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल वो मुद्दा बनाए, तो मैंने आपको बताया वहां सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, टेररिज्म तक बात जाएगी, और पालघर लिंचिंग से लेके और जो कुछ हुआ था सारी बातें। जहां तक हमारी सरकार की बात है, बिल्कुल सही कहा बृजमोहन जी ने, एक घटना को लेकर अगर आप चाहेंगे तो मोदी जी की सरकार ने और हमारी राज्य सरकारों ने आतंकवाद और अपराध पर जो नियंत्रण पाया है 10 सालों में, नक्सल गतिविधियां इतनी कम हुई हैं, सारी चीजों में आप तिनके की ओट में पहाड़ नहीं छुपा सकते, यह बात भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा इस गठबंधन पे, देखिए अभी हमारे मित्र भदौरिया जी ने कहा कि हमें तो बोलने नहीं मिलेगा तो छोड़ देते हैं। वाकई आज समाजवादी पार्टी की स्थिति है बोलने की नहीं है, क्योंकि देखिए सब एक दूसरे को झटका देने लगे। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को हैसियत दिखाई, उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस को हैसियत दिखाई। कांग्रेस ने मजबूरी में कहा अब कोई बात नहीं, कोई सीट नहीं लड़ेंगे। फिर अब महाराष्ट्र आया है तो वहां कांग्रेस उनको हैसियत दिखा रही है। और इस सारी बातों का मूल भाव मध्य प्रदेश के चुनाव का 10 महीने पहले याद करिए, जब अखिलेश जी ने कांग्रेस के लिए बोला था कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस ने कहा था सपा के लिए बहुत चिरकुट पार्टी है। तो कमलनाथ जी ने कहा था अखिलेश कौन चालू, तो वो चालू और चिरकुट का खेल बिल्कुल दिख रहा है। मध्य प्रदेश में वो झटका देते हैं, तो फिर हरियाणा में वो झटका देते हैं, तो यूपी में वो झटका देते हैं, महाराष्ट्र में वो झटका देते हैं। तो लटका झटका चल रहा है। ये दिखाई पड़ रहा है कि प्यार के इकरार से ज्यादा अंदरूनी तकरार है इन दिलों में, केवल स्वार्थ के कारण ये एक दूसरे के साथ आए हुए हैं। कौन चालू है का पाके जानते कैसे गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। ऐश्वर्य जी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिला था, और उसके दोनों के मन में भाव था कि दूसरे को निपटा के पूरी गद्दी अपनी हो जाए। कांग्रेस एक दूसरे से मिले हुए, कौन चिरकुट और कौन वो, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी, आई होप नेक्स्ट टाइम यू स्पीक मोर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।